बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा ए टू जी टैक्स कंसल्टेंट का चैनल और फेसबुक पेज। जी नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम सीखेंगे कि हम एक सैलरी पर्सन की टैक्स की रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। टैक्स 2023 की आज हम एक सैलरी इंडिविजुअल पर्सन की रिटर्न फाइल करना सीखेंगे। तो चलें नाज़रीन, हम स्टार्ट करते हैं। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जैसे नई वीडियो आए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। जी नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं। आपने जाना है गूगल पे और यहाँ पे आपने आईआरएस पोर्टल पे ओके करना है अपना लॉगिन। आईआरएस पोर्टल का लिंक जो है वो ये है कि iris.fbi.gov.pk/login। ठीक है, इसको आप इंटर करेंगे। जैसे आप इंटर करेंगे तो आपके सामने जो आपका लॉगिन वाली जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे अब आपने अपना लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यानी कि जो आपका CNAC नंबर है वो आपका लॉगिन है, और जो इसका पासवर्ड है वो जो भी आपने रखा हुआ है वो आपका इसका पासवर्ड होगा। ये ऐड करने के बाद आप इसको लॉगिन करें। लॉगिन जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये सिस्टम में आपका लॉगिन हो जाएगा। जब आप इसको सिस्टम में लॉगिन कर लेंगे अपने इसको पोर्टल के अंदर चले जाएंगे, आप अपने मेन डैशबोर्ड पे चले जाएंगे, अपनी प्रोफाइल में चले जाएंगे। अब यहाँ पे आपने देखना है कि आपने अगर तो कोई ड्राफ्ट ओपन किया हुआ या तो उसको क्लोज करें या फिर उसको जो डिलीट कर दें। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे क्योंकि मैंने सेम टैक्स शेयर का किया हुआ है। अच्छा, अब रिटर्न फाइल करने से पहले एक चीज़ आपने जो है माइंड में रखनी है वो ये है कि आपने एफपीआर मालूमात से अपना डाटा लाजमी इकट्ठा कर लेना है। ठीक है, ताकि बाद में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें से डाटा जो है ना वो लिया हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है, तो मैं इसको जो है ना स्किप करूंगा इस पॉइंट को और आगे चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अब चलते हैं हम रिटर्न फाइलिंग की तरफ। रिटर्न फाइलिंग के लिए आपने क्लिक करना है ये इस ब्लू वाले कार्ड के ऊपर जिसमें लिखा हुआ है फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। क्लिक करने आपसे टैक्स ईयर पूछेगा तो आप इसको टैक्स ईयर बताएं और इसको जो है सिलेक्ट करें और कंटिन्यू कर दें। जी नाज़रीन, अब हम आ गए हैं रिटर्न के फॉर्म के ऊपर आ गए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जो भी आपने डाटा फिल करना है, जो भी डाटा आपने फीड करना है उसको साथ साथ आपने कैलकुलेट करना है और उसके साथ फिर आपने इसको सेव का बटन दबाते जाना है ताकि आपका डाटा जो है ना वो सेव होता जाए। अच्छा, क्योंकि हम सैलरी की जो इनकी रिटर्न फाइल करने वाले हैं तो हम जो क्या करेंगे, सैलरी इनकी जो टोटल जो इनकी सैलरी है वो हम यहाँ पे ऐड अप करेंगे। ठीक है, मैंने जो इनका डाटा निकाला उसके मुताबिक इनकी बनती है 10,06,936 रुपये। चूंकि इनकी कुछ एक्स्ट्रा भी सैलरी है तो सो मैं इनकी जो टोटल जो सैलरी है वो मैं इसकी यहाँ पे इनकी जो है वो ऐड अप करूँगा। मैंने इनकी जो सैलरी है वो मैंने यहाँ पे ऐड अप कर दी। अब मैं इसको कर दूंगा कैलकुलेट। कैलकुलेट के बाद मैं सेव साथ ही सेव का बटन दबा दूंगा और अब चला जाऊँगा नेक्स्ट अगले टैब की तरफ। अच्छा, अगले टैब में यह है कि मेरे पास प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, कैपिटल है, अदर सोर्स है। तो इनके अंदर किसी भी हेड में इनको कोई इनकम नहीं है तो मैं इन सबको स्किप करूँगा और नीचे चला जाऊँगा टैक्स चार्जेबल के ऊपर। टैक्स चार्जेबल पर जाके सबसे पहले मैं इनका एडजस्टेबल जो टैक्स है वो ऐड करूँगा। एडजस्टेबल टैक्स के अंदर इनका जो है वो इनके पास जो सैलरी है इनकी वो है हमने ऐड पहले करनी है। सैलरी का जो टैक्स है वो ऐड करना है। ठीक है, सैलरी का जो इनका टैक्स है वो है जी 27,282 रुपये। तो मैं इनका जो सैलरी का टैक्स है वो मैं इनका यहाँ पे जो है वो ऐड कर दूंगा सैलरी वाले हेड के अंदर। अब मैं इसको कैलकुलेट कर दूंगा। कैलकुलेट के साथ मैं इसको साथ ही सेव भी कर दूंगा। अब नेक्स्ट मेरे पास जो है वो इनके कुछ बैंक से इनको यानी कि प्रॉफिट मिला और उसके ऊपर इनका टैक्स डिडक्ट हुआ है तो मैंने वो ऐड करना है। क्योंकि बैंक का जो प्रॉफिट होता है वो फिक्स है, फाइनल टैक्स होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, फिक्स है फाइनल टैक्स के अंदर लेके जाके तो इसकी जो है ना वो फाइलिंग करेंगे। अब मैं जाता हूँ इसको फाइनल फिक्स या मिनिमम टैक्स के अंदर और यहाँ पे देखें आपके पास सबसे एंड पे नीचे आपने जाना है लास्ट पे और यहाँ पे आपके पास एक टैब आएगा जो प्रॉफिट से रिलेटेड होगा। अब आपने उसमें अपना प्रॉफिट जो है वो ऐड अप करना है। देखें प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 7B अमाउंट नॉट एक्सीड 5 मिलियन, यानी कि अगर आपकी अमाउंट 5 मिलियन से कम है तो फिर आप यहाँ पे अपना बैंक का प्रॉफिट जो है वो ऐड अप करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इसको प्लस के बटन को क्लिक करना है और यहाँ पे पहले आपने अपना IBN देना है और फिर आपने इसको अपना नीचे डिटेल लिखनी है और फिर इसको सबमिट करके उसके बाद आपके पास ये अमाउंट ऐड करने की ऑप्शन ओपन होगी। चलो जी, मैं चूँकि इसका भी मेरे पास IBN नहीं है तो मैं इसको क्या कहता हूँ, इसको मैं जाता हूँ इनके सिस्टम में। यहाँ पे इनके एसेट्स के अंदर इनका बैंक जो है वो शो है ऑलरेडी। मैं वहाँ से इसका इनका जो बैंक का अकाउंट नंबर है वो वहाँ से ले लेता हूँ। अकाउंट नंबर मैंने कॉपी किया, मैं वो अकाउंट नंबर जो है इनका वो यहाँ पे जो है ना वो टाइप करूँगा पहले। ठीक है, अकाउंट नंबर मैं जो है यहाँ से टाइप करके बाकी जो इसकी डिटेल है वो मैं यहाँ से जो है वो विड्रा कर लूँगा, उठा लूँगा और वो मैं नीचे जो यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, यानी कि मैंने जो है ना वो मिज़ान बैंक का अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर मैंने ऊपर ये मेंशन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ पे है, मिज़ान बैंक क्यू ब्लॉक DHL हॉल में। ठीक है, इसको मैं सबमिट कर दूँगा तो ये मेरा अकाउंट नंबर इसमें जो है वो ऐड हो जाएगा। अब मेरे पास ऑप्शन आ गया है कि मैं इनका जो है ना यहाँ
कि मैं इनका प्रॉफिट यहाँ पे ऐड करूँ और प्रॉफिट के अगेंस्ट जो टैक्स डिडक्शन है मैं वो यहाँ पे ऐड करूँ। तो इनको जो पूरे साल में जो इनको बैंक से प्रॉफिट मिला है वो है जी 23,147 रुपये। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके तो मैं इनको जो इसको जो प्रॉफिट को यहाँ पे जो है रिसीट के अंदर जो है ना वो पेश करूँगा, और इसके बाद जो इसका टैक्स डिडक्शन है उसको मैं टैक्स कलेक्शन के अंदर जो जाके उसको मैं वहाँ पे जो है वो पेश कर दूंगा। ठीक है, कॉपी किया और इसको मैं यहाँ पे जो है वो पेश कर दूंगा, और साथ ही मैं इसको जो कैलकुलेट कर दूंगा ताकि मेरा जो डाटा साथ साथ सेव होता जाए और कैलकुलेट भी होता जाए। और इसको मैं साथ ही ऊपर जो जाके तो इसको जो है वो सेव भी कर दूंगा। अब नेक्स्ट मैं देखता हूँ कि अगर मेरे पास किसी और हेड में कोई टैक्स डिडक्शन हुई है तो मैं वो भी यहाँ पे ऐड कर लूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सेक्शन 150 है जो डिविडेंड जो है उस पर मेरे पास जो है ना वो कुछ मुझे प्रॉफिट मिला है उसका मुझे जो है ना टैक्स पड़ा, तो मैं वो भी यहाँ पे जो है वो ऐड कर दूंगा। डिविडेंड का जो प्रॉफिट है वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, 14 रुपये प्रॉफिट था और जिसके ऊपर जो 4 रुपये जो है वो टैक्स कट गया था, और इसको मैं जो साथ ही कैलकुलेट कर दूंगा। अच्छा जी नाज़रीन, ये मैंने सारी चीज़ें ऐड अप कर ली। अब मैं चलता हूँ अपनी वेल्थ की तरफ, क्योंकि मेरे पास जो प्रॉफिट वगैरह था, जो डाटा था, वो मैंने सारा जो है ना ऐड अप कर लिया। अच्छा, एक काम आपने और करना है कि क्योंकि आपने जो प्रॉफिट तो अपना ऐड कर लिया, अब आपने उसको अपना जो है ना वो इनकम भी आपने बनानी है। ठीक है, तो अब आप इसको यहाँ से कॉपी करें, ऊपर जाए अदर सोर्स के अंदर रिसीट एंड डिडक्शंस, और यहाँ पे आप जाके इसको जो है वो अदर रिसीट के अंदर आप इसको जो है पेश कर दें और साथ आप इसको जो है वो कैलकुलेट भी कर दें। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट कर दें अब आप जाएं दोबारा अपने टैक्स चार्जेबल पे और कंप्यूटेशन पे जाएं, और यहाँ पे देखें कि आपका जो टैक्स है वो पेबल कितना बन रहा है और रिफंड जो है वो आपका कितना बन रहा है। ठीक है, तो जो आपकी इनकम है इसके लिहाज से जो टैक्स जो बनता था वो बनता था आपका जी नॉर्मल जो टैक्स चार्जेबल था 14,000 था, जो नॉर्मल टैक्स बना वो बना आपका जी 11,000, और 11,000 में से आपने जो पे किया है वो 33,000 पे किया, बाकी आपका जो 18,000 जो वो आपका रिफंड में आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसको हम जो है ना वो यहाँ से कहते हैं क्लोज करके चलते हैं वेल्थ की तरफ। वेल्थ में जाके सबसे पहले हमने जो है ना यहाँ पे जो हमने टैक्स पे किया इसको कॉपी करना है, और ये आपने अपने एक्सपेंस वाली साइड पे यहाँ पे आपने पेश कर देना है और इसको आपने कैलकुलेट कर देना है, और साथ ही आपने सेव का बटन भी दबा देना है। जब आप ये ऐड कर लेंगे फिर आपने जाना अपने रिकन्सिलेशन पे, और यहाँ पे अब आपने अपनी जो इनकम है वो आपने ऐड कर लेनी, जो सैलरी की इनकम है। ठीक है, अब आप यहाँ पे अपनी सैलरी की इनकम जो वो पुट कर लें। सैलरी की इनकम पुट करने के बाद क्या करना है हमने कि हमें जो प्रॉफिट हुआ था हमने प्रॉफिट की अमाउंट भी यहाँ पे ऐड करनी है। तो प्रॉफिट की अमाउंट आप यहाँ से कॉपी करें और इसको आप यहाँ पे जो है वो ऐड कर दें। ठीक है, और इसको साथ ही आप जो है वो कैलकुलेट भी कर लें ताकि आपका डाटा साथ साथ कैलकुलेट होता जाए और सेव भी डाटा होता जाए। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट हम जो है ना वो देखेंगे। अब हमने क्योंकि अपना सारी चीज़ें कंसाइल करनी है, तो इसमें यह है कि इनका जो एक तो इनका कुछ बैंक बैलेंस जो है वो रिड्यूस हुआ है इस दफ़ा। ठीक है, पिछली दफ़ा इनका बैंक बैलेंस ज़्यादा था, अब की दफ़ा इनका जो बैंक बैलेंस वो रिड्यूस हुआ है। तो हम जो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस देखते हैं कितना है। बैंक का क्लोजिंग बैलेंस वो है जी 6,61,751 रुपये। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लगाते हैं। ये हमने यहाँ पे इंटर किया, इसको कैलकुलेट किया, और फिर ये है कि इन्होंने इस दफ़ा कुछ लास्ट टाइम इन्होंने कोई लोन लिया हुआ था तो इन्होंने वो लोन भी पे कर दिया, तो इससे हम लोन को पे करेंगे यहाँ से। अच्छा, जो लोन था इनका वो हमने पे कर दिया। अब जब हम जो है ना वो जाएंगे अपने रिकन्सिलेशन पे, दोबारा देखेंगे हमारी जो, क्योंकि हमने जब तक हमारी ये रिकन्सिलेशन में ये जो हमारा बैलेंस आ रहा है ये जीरो नहीं होगा तब तक हमारी रिटर्न, इसका मतलब कि सही फाइल नहीं होगी। ठीक है, सो हमने अपने इस बैलेंस को हमने जो है वो ज़ीरो करना है। सो अभी मैं जाता हूँ इनके एसेट्स पे। इनका जो इस दफ़ा कुछ जो है ना कैश है, कैश इन हैंड जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो उसको मैं जो है ना थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ जितना भी इन्होंने जो इंक्रीज़ किया इस दफ़ा, और इसको मैं साथ ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। और इसके साथ जो है वो ये है कि जी इनका जो बाकी जो इनकी जो अमाउंट बचती है वो इन्होंने सारा जो है वो एक्सपेंस आउट कर दिया, तो हम उसको जो सारा एक्सपेंस में डाल देंगे और इनको जो है वो एक्सपेंस कर देंगे। ये जी इनका तमाम का डाटा जो है वो इसमें पुट हो गया है। अब ये देखें इनकी रिकन्सिलेशन जो है वो ज़ीरो हो गया है। ये क्या अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो इनकी ज़ीरो है। सो इसका मतलब कि इनकी जो तमाम जो इनकी पूरी जो रिटर्न है वो फाइल मतलब सही एक्यूरेट इसका डाटा पुट हो गया। अब जस्ट हमने इसको सेव करना है और सबमिट कर देना है। ठीक है, तो अभी हम इसको जो है ना वो सेव मैंने कर लिया है। ठीक है, अब मैं इसको पहले वेरीफाई करूँगा फिर इसको जो है वो सबमिट करूँगा। अच्छा, जब मैं इसको एक बार फिर से सेव करूँगा, सेव करने के बाद इसको कैलकुलेट भी कर लूँगा। जब मैं इसको सेव करके कैलकुलेट कर लूँगा
तो फिर मैं इसको जाऊँगा सबमिट के बटन पर क्लिक करूँगा। तो क्योंकि मैंने अभी इसको सेव नहीं किया, वो कह रहा है डाटा आपका सेव नहीं हुआ, सेव हो गया। सबमिट पे क्लिक किया, सबमिट पे क्लिक करूँगा तो मुझे सिस्टम बोलेगा कि मेरा जब अपना पिन कोड इंटर करें, मैंने यहाँ पे अपना जो पिन कोड इंटर किया और इसको मैं जो सबमिट कर दिया। तो ये जो मेरी रिटर्न है ये सक्सेसफुली जो है वो सबमिट हो गई। अभी वो कह रहा है कि ये आपकी रिटर्न सबमिट होगी सक्सेसफुली और इट विल बी अवेलेबल इन कंप्लीटेड टास्क इन अ व्हाइल। थोड़ी देर तक वो कह रहे हैं कि आपकी जो ये रिटर्न है ये कंप्लीटेड टास्क के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी, शो हो जाएगी। तो ये था सिंपल सा मेथड कि आप कैसे एक सैलरी इंडिविजुअल पर्सन की टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और समझ आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा टॉपिक और एक अच्छी डेवलपमेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।